नमस्कार साथियों सेकंड ग्रेड संस्कृत वाले अभ्यर्थियों के लिए आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं कारक प्रकरण के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने साथियों में अवश्य शेयर कीजिए। देखिए साथियों, जब जब मुझे कुछ समय मिल रहा है तो मैं आपके लिए कुछ वीडियोज लेकर आ रहा हूँ। ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ काम होते हैं, तो इसके कारण मैं आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन जितना भी मेरे को समय मिल रहा है तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। देखिए, आज की वीडियो में हम कारक प्रकरण से संबंधित बात करेंगे। यहाँ पर 40 प्रश्नों के पर हम चर्चा करेंगे और लास्ट में आपका स्कोर क्या रहता है हमें आप कमेंट करके अवश्य बताइए। आपकी तैयारी का आकलन भी इससे हो पाएगा। देखिए, कारक प्रश्न जो प्रकरण है, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो क्या हो सकते हैं, चलो उन पर आज चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कारक कितने हैं। तो ये सामान्य सा प्रश्न है, 6, 7, 8 या 5। तो कारक कितने। देखिए साथियों, संस्कृत में जो कारक हैं वो होते हैं 6। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। ठीक है, तो संस्कृत में 6 कारक हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 है अष्टाध्यायी क्रम में पहला कारक कौन सा है। अष्टाध्यायी क्रम में पहला कारक कौन सा है ये आपको बताना है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा, आप जानते हो कि अष्टाध्यायी क्रम में जो पहला कारक है वो है ऑप्शन नंबर ए, अपादान। अपादान को पहला कारक माना गया है। आपको ये अपादान को ध्यान में रखना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अष्टाध्यायी क्रम में अंतिम कारक कौन सा है। तो अष्टाध्यायी क्रम का आपको अंतिम कारक जो है वो बताना है। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है अपादान, पंचमी, कर्ता, कर्म। तो यहाँ पर जो है यहाँ पंचमी विभक्ति दी हुई है। तो यहाँ आपको अष्टाध्यायी क्रम में अंतिम कारक कौन सा है वो बताना है। तो साथियों, अष्टाध्यायी क्रम में अंतिम जो कारक है वो है ऑप्शन नंबर स, कर्ता। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर होगा। कर्ता कारक इसका राइट आंसर होगा। अंतिम कारक कर्ता है और प्रथम कारक अपादान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसके द्वारा कारक उक्त नहीं होता। प्रश्न है किसके द्वारा कारक उक्त नहीं होता। तो यहाँ दिए हुए हैं तिंग, तद्वित, समास या उपसर्ग। क्या इसका राइट आंसर होगा। तो किसके द्वारा जो कारक है वो उक्त नहीं होता वो आपको यहाँ पर बताना है। तो साथियों, प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, उपसर्ग। उपसर्ग के द्वारा कारक उक्त नहीं होता है। देखिए, तिंग प्रत्यय, तद्वित प्रत्यय, इनसे भी कारक उक्त होता है और समास से भी कारक उक्त होता है, लेकिन उपसर्ग का कारक के उक्त होने में कोई योगदान नहीं होता। नेक्स्ट है 5 ऑप्शन, उक्त कारक में कौन सी विभक्ति होती है। उक्त कारक में कौन सी विभक्ति होती है ये आपको बताना है। तो प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी या प्रथमा और तृतीया, उक्त कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो साथियों, उक्त कारक में हमेशा आपको ध्यान रखना है उक्त कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। इसका राइट आंसर होगा साथियों, उक्त कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सप्तमी, पंचमी, प्रथमा या द्वितीया, संबोधन में विभक्ति कौन सी है ये आपको बताना है। तो साथियों, संबोधन जो होता है इसमें विभक्ति होती है क्या, प्रथमा। संबोधने प्रथमा ये सूत्र होता है। तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 है, कर्म वाच्य में वाक्य में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म वाच्य के वाक्य में प्रथमा विभक्ति किस में होती है ये आपको बताना है। तो कर्ता में होती है, कर्म में होती है या कर्ता में होती है, करण में होती है या संप्रदान में होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, हमें कमेंट करिए। तो देखिए, 7वें का कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है और जब कर्म प्रधान होता है तो वहाँ विभक्ति किस में होगी, कर्म में ही प्रथमा विभक्ति होगी। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म वाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। यह आपको ध्यान रखना है।
प्रश्न नंबर 8 है, उक्त क्रम में विभक्ति होती है। उक्त क्रम में कौन सी विभक्ति होती है ये आपको बताना है। तो देखिए, द्वितीया, तृतीया, पंचमी या अ बा स तीनों उक्त क्रम की बात हो रही है। यहाँ पर ये यहाँ पर क्या कह रहा है, क्रम के बारे में कह रहा है कि उक्त क्रम में कौन सी विभक्ति होती है। तो साथियों, उक्त क्रम में ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। उक्त क्रम में देखो, जहाँ पर भी उक्त आ जाता है ना, तो यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो गलत हैं। ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। ये प्रश्न थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। तो देखिए, उक्त क्रम में यहाँ पर प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी होती है साथियों? प्रथमा विभक्ति होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, बलिम याचते वसुधाम में वसुधा पद क्या है? बलिम याचते वसुधाम में जो वसुधा पद है ये क्या है? इप्सितम क्रम, एकथित क्रम, अनिप्सित क्रम या इप्सितमम क्रम? बलिम याचते वसुधाम, तो इसमें वसुधा जो शब्द है वो क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, याचते जो है वो धातु का प्रयोग हुआ है, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, याचते धातु 16 धातुओं में से है, इसके योग में 2 क्रम होते हैं। तो यहाँ पर जो वसुधा जो क्रम है वो कौन सा क्रम है वो आपको बताना है। तो ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर बलिम याचते वसुधाम, तो बलिम जो है ना, बलिम ये तो इप्सित क्रम है, लेकिन वसुधाम के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, और वसुधाम जो है वो इप्सितमम क्रम है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर होगा, इप्सितमम क्रम है। ठीक है, इप्सितमम क्रम है। बलि से पृथ्वी को मांगता है, बलि से, राजा बलि से पृथ्वी को मांगता है। तो आप अगर अर्थ करना जानते हो तो थोड़ा अर्थ करके भी इसका पता लगा सकते हो। जहाँ पर उच्चारण में अर्थ करते समय से आता है वो इप्सित क्रम होता है, और जो मुख्य क्रम होता है वो ही इप्सितमम क्रम होता है। ठीक है, तो मुख्य क्रम यहाँ पर वसुधाम ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने, लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति का उदाहरण क्या है? लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति का उदाहरण कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन है कृष्ण, श्री, उच्चई, तटय, तटी, तटम। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, तटय, तटी, तटम। लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति तटय, तटी, तटम है। नेक्स्ट देखिए, परिमाण मात्र में प्रथमा का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। परिमाण मात्र में प्रथमा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में खारी, आडकम, द्रोणोव्रीहि, बहवे। तो परिमाण मात्र में प्रथमा का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए साथियों, परिमाण मात्र में जो प्रथमा का उदाहरण नहीं है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर द, बहवे। बहवे जो है वो परिमाण में प्रथमा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये एक निश्चित माप है। बहवे में बहुत से ये बहुवचन है, वचन मात्र से संबंधित आएगा ये, इसलिए ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 है, अधोलिखित में अशुद्ध वाक्य क्या है? अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। पहला वाक्य है, वृक्षात् फलानि अवचिनोति, सतम जयति देवदत्तम, ग्रामम अजामिनयति, तंडुलान ओदनम पचति। क्या इसका राइट आंसर होगा? थोड़ा दिमाग लगाइए, इसमें अशुद्ध वाक्य आपको बताना है कि इसमें अशुद्ध वाक्य क्या है। देखिए साथियों, 12वां जो प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा वृक्षात् फलानि अवचिनोति। ये इसका राइट आंसर होगा, वृक्षात् फलानि अवचिनोति। ठीक है, बाकी सारे शुद्ध हैं। वृक्षात् फलानि अवचिनोति ये अशुद्ध वाक्य है। प्रश्न नंबर 13, कर्ता द्वारा सर्वाधिक चाहे गए कारक की संज्ञा क्या होती है? कर्तुरिप्सितमम, अभी आपको बताना है। तो सर्वाधिक चाहे गए कारक की क्या संज्ञा होती है? कर्ता, कर्म, करण या अधिकरण। तो साथियों, 14वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, कर्ता द्वारा सर्वाधिक चाहे गए कारक की क्या संज्ञा होती है? तो कर्तुरिप्सितमम कर्म है, बा इसका राइट आंसर होगा।
अपादान कितने प्रकार का होता है? अपादान कितने प्रकार का होता है ये बताना है आपको। 1, 2, 3 या 4। अपादान कितने प्रकार का होता है? तो साथियों अपादान होता है 2 प्रकार का। ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर होगा। 2 प्रकार का अपादान होता है। कौन सा? चल अपादान और अचल अपादान। नेक्स्ट है 16 ऑप्शन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? तंडुलेई ओदनम पचती, ग्रामात् अजाम कर्षति, देवदत्तम सतम मुष्णाति, माणवकाय धर्मम ब्रूते। इसमें से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो साथियों 16वें का जो आंसर होगा वो होगा देवदत्तम सतम मुष्णाति। देवदत्त से 100 रुपये जो है वो मांगता है। यहाँ पर जो है सही आंसर होगा, बाकी सारे अशुद्ध हैं। प्रश्न नंबर 17 है सुरेश है क्षीर निधि में सुदाम मतनाती वाक्य में अकथित कर्म। ध्यान दीजिएगा, अकथित कर्म जो है इसमें पूछा गया है। सुरेश है क्षीर निधि में सुदाम मतनाती, इसमें अकथित कर्म कौन सा है? ऑप्शन है सुरेश, क्षीर निधि, सुधा, व्यवासा, दोनों। क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? अपना दिमाग थोड़ा लगाइए इसमें। देखिए सुरेश क्षीर निधिम सुदाम मतनाती। सुरेश जो है वो क्षीर सागर से अमृत को मथता है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर अकथित कर्म पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर अकथित कर्म क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बा क्षीर निधि। अकथित कर्म क्या होगा? क्षीर निधि होगा, और इसमें जो कथित कर्म होगा, उक्त कर्म होगा, वो सुधाम होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। प्रश्न है नाना पद के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पृथक विना नाना विस्तृत्या। ये आप मैंने आंसर ही बोल दिया इसका। तो चलो 1 मिनट। तो नाना शब्द के योग में विभक्ति आपको यहाँ पर बतानी है। प्रथमा तृतीया, प्रथमा द्वितीया तृतीया या प्रथमा द्वितीया। नाना शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो थोड़ा इसमें दिमाग लगाइए। देखो नाना शब्द के योग में कौन कौन सी विभक्तियाँ हो सकती हैं? क्या प्रथमा ही होती है, या द्वितीया होती है, या तृतीया होती है? तो देखिए साथियों इसमें भी थोड़ा जो है टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ये देखिए नाना शब्द के योग में द्वितीया विभक्ति तो होती है, तृतीया भी होती है, और इसी के साथ एक पंचमी विभक्ति भी होती है। ठीक है, पंचमी विभक्ति भी होती है। तो ये जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें नहीं दिया हुआ ऑप्शन में द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्तियाँ नाना शब्द के योग में हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 19 है कर्तृकर्मणो कृति सूत्र का उदाहरण क्या है? कर्तृकर्मणो कृति सूत्र का उदाहरण कौन सा है? सूर्यस्य गति, राज्ञः पुरुषः, क्षेत्रस्य ईशः या वृक्षस्य पत्रम। क्या इसका राइट आंसर होगा? कर्तृकर्मणो कृति, इसका राइट आंसर होगा सूर्यस्य गति। ठीक है, गति शब्द में जो है कृत प्रत्यय है, और यहाँ पर कर्ता और क्रम में जो है वो कृत प्रत्यय का जो उदाहरण है वो ये है सूर्यस्य गति। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है इप्सितम कर्म से भिन्न उदाहरण कौन सा है? इप्सितमम कर्म से भिन्न उदाहरण हरि भजती, तंडुलान पचती, ओदनम भुंजाने विषम भुंक्ते और ग्रामम गच्छति। क्या इसका राइट आंसर होगा? साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा होगा, ओदनम भुंजाने विषम भुंक्ति। क्योंकि देखो इप्सितमम कर्म में ये तीनों ही उदाहरण आ रहे हैं। हरि भजती, तंडुलान पचती, ग्रामम गच्छति। ठीक है, तो ये तीनों है, लेकिन ये इससे अलग उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 21 ऑप्शन रामेण बाणेन हतो बाली। प्रश्न है रामेण बाणेन हतो बाली, इसमें करण क्या है? करण इसमें क्या राम है, या बाण है, बाली है, या हत है? तो इसमें करण पूछा गया है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बाण है। बाण जो है इसमें कर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अधोलिखित में भिन्न वाक्य कौन सा है वो आपको बताना है। विषम भुंक्ते ओदनम भुंजाने बलिम याचते वसुधाम वामने माणवकम पंथानम पक्षति गुरु सतम जयति देवदत्तम महेश है। इसमें से भिन्न वाक्य आपको बताना है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा विषम भुंक्ते ओदनम भुंजाने, ये इसका राइट आंसर होगा। ये इनसे अलग है, बाकी ये सभी जो वाक्य हैं ये अकथित कर्म से सूत्र से संबंधित हैं, बाकी ये जो है इनसे अलग वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र से भय हेतु की संज्ञा होती है। भीत्रार्थानाम भय हेतु इस सूत्र से भय हेतु की संज्ञा क्या होती है? करण, संप्रदान, अधिकरण या अपादान, ये आपको बताना है। तो साथियों सिंपल सा है, अपादान भीत्रार्थानाम भय हेतु। ठीक है, जैसे चोरात विवेती, तो यहाँ पर भय के हेतु में डर के कारण में अपादान संज्ञा होती है। द इसका राइट आंसर होगा। स्वयं स्वामी भावादि संबंध में विभक्ति होती है, इसमें क्या विभक्ति होती है? पंचमी, षष्ठी, तृतीया, सप्तमी। तो इसका राइट आंसर होगा स्वयं स्वामी भाव संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25 है, स हरि भजती, इस वाक्य में हरि कर्म है, हरि कैसा कर्म है वो आपको बताना है। तो इप्सितमम, इप्सित एकथित या अनिप्सित। साथियों इसमें जो हरि जो है ना वो इप्सितमम कर्म है। ठीक है, वह हरि को बजता है, तो हरि सर्वाधिक चाहा गया कर्म है। प्रजाव्यय स्वस्ति में विभक्ति कौन सी है ये आपको बताना है। प्रजाव्यय स्वस्ति, तो नमे, स्वस्ति, स्वा, स्वदा, अलम, वसड़ योगात है, इन सभी के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ये लेकिन यहाँ पर पूछा है कि प्रजाव्यय स्वस्ति में विभक्ति क्या है? अपादान पंचमी। देखो पंचमी वाला तो ये ऑप्शन कट ही जाता है, ये दोनों तो है नहीं, लेकिन चतुर्थी है। चतुर्थी कौन सी? संप्रदान चतुर्थी या उपपद चतुर्थी? तो यहाँ पर उपपद चतुर्थी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। उपपद चतुर्थी है, संप्रदान चतुर्थी नहीं है। नमे, स्वस्ति, स्वा, स्वदा, अलम, वसड़ योगा च सूत्र से विभक्ति होती है। तो ये अभी हमने बताया है, सूत्र से विभक्ति क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर 27 का राइट आंसर होगा। तंडुलान ओदनम पश्चिम में एकथित कारक क्या है? चावलों से ओदन पकाता है, दलिया पकाता है, तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तंडुल, ओदन दोनों या दोनों नहीं, क्या एकथित कर्म होगा ये आपको बताना है। तो देखिए साथियों, तंडुलान ओदनम पश्चिम में एकथित कर्म जो है वो है तंडुल। ठीक है, तंडुलान जो है वो एकथित कर्म है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते में विष क्या है? विष कौन सा क्रम है? इप्सितमम, अनिप्सित, इप्सित या एकथित, ये आपको बताना है। तो साथियों इसमें जो विष जो है ना वो अनिप्सित, न चाहा गया जो कारक है, अनिप्सित कारक है। ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर होगा। धावते अश्वात पत्ति में अपादान क्या है? अपादान क्या है? चल, अचल, चलाचल, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, तो इसमें अपादान कैसा अपादान है वो आपको बताना है। तो इसमें चल अपादान है ना, दौड़ता हुआ घोड़ा है, चल अपादान होगा। नेक्स्ट देखिए, कामात क्रोधो अभिजायते, उदाहरण में सूत्र कौन सा लगा है? कामात क्रोधो अभिजायते, भूय प्रभवय, जन्य कर्तु प्रकृति, भीतरार्थानम भयतु, ध्रुवम पाय अपादानम, कौन सा सूत्र है इसमें वो आपको बताना है। तो साथियों अभिजायते में जन धातु है, इसलिए इसमें सूत्र होगा जनी कर्तु प्रकृति। 32वां प्रश्न है, एकथित क्रम में कही गई धू आदि धातुएं कितनी हैं? 12, 14, 16 या 18? तो धू आदि जो धातुएं हैं वो हैं साथियों 16 धातुएं। 16 इसका राइट आंसर होगा। क्रिया यम प्रीति सो अपि संप्रदानम के अनुसार संप्रदान संज्ञक पद कौन सा होगा इस सूत्र से? तो ऑप्शन आपके सामने है। विप्राय गाम ददाती, हरिये रोचते भक्ति, पतिये सेते या हरिये असूयति, इसमें क्या राइट आंसर होगा? तो साथियों इसमें राइट आंसर होगा
पति ये सेते, पति के लिए सोती है, तो इसमें क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहा गया है, तो वो सोने की क्रिया के द्वारा पति को जो है प्रसन्न करना चाह रही है, इसलिए प्रश्न नंबर सा इसका राइट आंसर होगा। 34वां प्रश्न है, क्रम में षष्ठी का उदाहरण कौन सा है? तो श्लोकस्य पाठ है, कालिदासस्य कृति, सूर्यस्य उदय या कृष्णस्य गमनम। इसमें क्रम में षष्ठी का जो उदाहरण है, क्रम में ध्यान रखना, क्रम में षष्ठी कही गई है, तो इसका राइट आंसर होगा श्लोकस्य पाठ है, श्लोक का पाठ। ठीक है, बाकी सभी जगह कर्ता में षष्ठी है, लेकिन श्लोक का पाठ, श्लोक क्रम है, यहाँ पर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 35 है। 35वां प्रश्न है, त्रिविध आधार में नहीं है, क्या नहीं है? औपश्लेषिक, अभिव्यापक, वैश्विक या आधिकरणिक। इस 3 प्रकार का जो आधार होता है उसमें कौन सा नहीं आए वो आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। आधिकरणिक आधार नहीं होता है, औपश्लेषिक भी होता है, अभिव्यापक भी होता है और वैश्विक भी होता है, लेकिन आधिकरणिक कोई आधार नहीं है। दुआदि धातुओं में नहीं है। 16 धातुएं हैं जो दुआदि में आती हैं, उनमें कौन सी धातु नहीं है? पच, मुच, मुस, जी, कौन सी धातु इनमें नहीं आती है वो आपको बताना है। तो देखिए, पच धातु भी है, मुस धातु भी है, जी धातु भी है, मुच धातु नहीं है, मुच धातु इसमें नहीं है, बा इसका राइट आंसर होगा। कत प्रत्ययों के प्रयोग में कर्ता और क्रम में विभक्ति कौन सी होती है ये आपको बताना है। षष्ठी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। तो कृत प्रत्ययों के योग में कर्ता और क्रम में कर्तृक्रमणों कृति षष्ठी विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर आई इसका राइट आंसर होगा। ये रंगुलकार सूत्र से विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो साथियों, ये रंगुलकार से तृतीया विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर 22 इसका राइट आंसर होगा। 39वां प्रश्न है, जननी कर्तु प्रकृति सूत्र का उदाहरण है। हिमवतो गंगा प्रभवती, चोरात विभेति, वृक्षात पत्राणि पतंती, ब्राह्मणे प्रजा प्रजायन्ते। तो जननी कर्तु प्रकृति, इससे कौन सा उदाहरण है इसका? तो ये है ब्राह्मणे प्रजा प्रजायन्ते। प्रजायन्ते में जन धातु है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द होगा। लास्ट प्रश्न है आज का, दग्नि शर्पी में आधार है। दग्नि शर्पी में आधार क्या है? कैसा आधार है, किस प्रकार का आधार है? अभिव्यापक, औपश्लेषिक, वैश्विक या तीनों। ठीक है, दग्नि सर्पी, तो इसमें आधार क्या है? साथियों, इसमें दही में घी, तो इसमें आधार कौन सा हो सकता है? इसमें है अभिव्यापक आधार। ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमने 40 प्रश्नों को देखा है। 40 में से आपका क्या स्कोर रहा है हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो उसको अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।